Hello, good morning everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो बहुत कम लोग हैं, अब जो ज्वाइन होंगे. Any idea? No, ma'am. और ज्वाइन होते हैं स्टूडेंट्स की इतने ही होते हैं. एक्चुअली टुडे इज माय फर्स्ट डे, तो मुझे उतना इंफॉर्मेशन नहीं है. तो हम स्टार्ट करें अभी या फिर थोड़ा वेट करने के बाद स्टार्ट करना है? Speak anyone? Ma'am, as in after 5 minutes. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. So just wait for 2 minutes. देखते हैं और कोई कनेक्ट हो जाए, then we start. आप लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं. आप सभी लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर दीजिए. Aditi, please start your video. Aishwarya, Maithili, Ritika, start your video. Tamanna and Vaibhav. Start your video. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Please, everybody, start your video. Okay. So, first of all, good afternoon, everyone. I am dietitian Payal Luharia. Today is my first day of your class. Actually, I'm appointed for the two subjects. First is nutrition and exercise, and second one is nutritional and food service management. So today's our subject is nutrition and exercise. Okay, आपके पास syllabus है उसका? Yes, ma'am. Okay, तो आप syllabus एक बार open कर लीजिए. Before starting the syllabus, मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूं. जैसे मैंने बताया, I'm Payal Luharia. I'm basically from Nagpur. I'm just completed my MSc DFSN from IGNOU. मैंने अपना ग्रेजुएशन नागपुर से किया है, सेवादल महिला महाविद्यालय से. I am also completed my bachelor in naturopathy and yogic science. I take a diploma in yoga and naturopathy and dietetics too. So that's why मुझे ये सब्जेक्ट दिया गया है कि मैं आपको न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड फिटनेस ये सब्जेक्ट ले सकूं. So I'm graduation in yoga. I'm graduate in naturopathy and I'm graduate in dietetics also. Okay, and I'm just recently I joined my online consultation, diet consultation. I'm attached with the project Anushri Upwan, and आज से मैंने ज्वाइन किया है आपका कॉलेज. अनुश्री उपवन से मैं 1 साल से ज्वाइन हूँ. मैं ऑनलाइन डाइट कंसल्टेशन करती हूँ एंड अभी मैं लेक्चरशिप स्टार्ट कर रही हूँ. मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी है लेक्चरशिप का, सो मुझे इतना हार्ड नहीं जाएगा. And I hope you enjoy my teaching. Okay, so today we start with our subject, that is nutrition, exercise and fitness. Nobody is like इससे कोई
अनजाना नहीं है कि न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड फिटनेस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, राइट? एवरीबॉडी नोज दैट न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट। न्यूट्रिशन के साथ अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज मोर बेटर फॉर अस। अभी का जो सिनारियो है, एवरीबॉडी नोज, जैसे कोविड सिनारियो, वेरी डेंजरस पैंडेमिक इज देयर, तो एवरीबॉडी इज मोस्ट अवेयर अबाउट न्यूट्रिशन, देयर डाइट, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट तो हमारा इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो, राइट? प्लीज बी इंटरैक्टिव। मुझे नहीं पता चल रहा है कि हु इज देयर एंड हु इज नॉट देयर। एक्चुअली आप अपना वीडियो भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो। अच्छा, ये कॉलेज की तरफ से बंद है कि आप नहीं स्टार्ट करते हो? तमन्ना, यस मैम। वीडियो स्टार्ट रहता है पूरे क्लासेस में कि सारे क्लासेस में बंद है? मैम बंद रहता है। अच्छा, बंद रहता है। इट्स नॉट अलाउ कि आप वीडियो ऑन करो। आपको अलाउ नहीं है वीडियो ऑन करना? मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम आती है ना, इसीलिए बंद रहता है। ओके ओके, डन, ओके। तो एम आई ऑडिबल? अगर आपको नहीं आवाज आती है तो प्लीज आप मुझे बताओ। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो भी आप मुझे बता सकते हो, ओके? सो एंड प्लीज बी इंटरैक्टिव, लाइक तो आप चुप रहोगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके? सो जैसे हम बात कर रहे हैं करंट सिनारियो की, आपको भी पता है एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी। आज हमें इम्यूनिटी बूस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो हर कोई यही देख रहा है कि मेरा इम्यूनिटी बूस्ट हो, एंड मोर फोकस दिया जा रहा है एक्सरसाइज एंड डाइट पे। डाइट तो हम ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी हमें करना ही है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट टाइम यू गेट अ फ्रूटफुल बेनिफिट। लाइक हम दोनों जब एक साथ करते हैं तो हमें बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिलता है, बहुत अच्छा उसका फ्रूट मिलता है, राइट? तो अभी हम देखेंगे, जैसे हमारे सिलेबस में फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, दिस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इट्स कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस। ये जो सब्जेक्ट है, लाइक पूरा जो सिलेबस है इस सब्जेक्ट का, इज वेरी बेसिक सिलेबस। हम डेली रूटीन में इसके बारे में बात करते हैं, हम डेली रूटीन में इसके बारे में पढ़ते भी रहते हैं। बस वही चीजें हमें इसमें और लिस्ट पे पढ़नी है, या फिर बहुत अच्छे से पढ़नी है ताकि आप उसको एग्जाम में बहुत अच्छे से राइट कर सको। तो कंसेप्ट फिजिकल फिटनेस का कंसेप्ट यही है कि अगर आप फिट रहते हो तो यू आर अवे फ्रॉम द डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर लाइक आप बीमारियों से दूर रहोगे, ठीक है? आपको हेल्थ का डेफिनेशन पता है? एनीबॉडी? व्हाट इज हेल्थ? यू आर फोर्थ सेम स्टूडेंट, सॉरी, सिक्स सेम स्टूडेंट, तो आपको पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? एनीबॉडी? अदिति? Yes, ma'am. Do you know the definition of health? Yes, ma'am. Health is disease-free body and fit What? body. Sorry, I can't hear you. Health is also known as disease-free body. Okay, disease-free Fit body, body right? is fulfilled with all the macro and micronutrients Right. Anybody and else? balance. Nice, Aditi. देखिए, health is a disease-free body, but according to WHO, according to Ayurveda, अगर हम देखा जाए तो health का definition is that health is not merely the absence of disease. सिर्फ disease का absence रहना is not only a health, but the balance of mind, physical body, mental fitness, spiritual fitness. अगर ये balance में होता है तभी हम बोलेंगे that our health is good. Disease free life is okay, but is not merely the health. यानी अगर आपको डिसीज नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप फिट हो। जब तक आपका मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस रहेगा तभी हम आपको बोल सकते हैं कि यू आर फिट। तो अगर हमको मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली फिट होना है तो ऑब्वियसली हमें डाइट एंड एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा।
एक्सरसाइज में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। हम योगा कर सकते हैं, हम एरोबिक्स कर सकते हैं, हम जुम्बा जा सकते हैं, हम जिम का यूज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज, देयर आर सो मेनी वेज पीपल्स आर डूइंग एक्सरसाइज। तो डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो, बट राइट वे में और राइट पोस्चर में एंड राइट टाइम पे आप करते हो तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप उसे राइट टाइम पे नहीं करते, राइट कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली उसे हैंडल नहीं कर रहे हो, तो इट्स बैड फॉर यू। तो एक्सरसाइज करना दैट मीन्स नॉट कि हमने चालू कर दिया एक्सरसाइज एंड हो गया। यू हैव understand the concept of exercise. You have to understand how it perform and you have to understand when you have to perform this exercise. Okay, तो ऐसा नहीं कि बस चालू कर दिया एक्सरसाइज एंड हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना भी होगा कि जब लोग एक्सरसाइज करते हैं तो दे suffer from so many diseases और so many injuries also। कि मैंने एक्सरसाइज किया तो मुझे बैक पेन हो गया, कोई प्राणायाम कर रहा था उसने बहुत ज्यादा कर लिया है तो उसका सडन डेथ भी हो गया है। तो ऐसा कब होता है? लैक ऑफ नॉलेज। तो अगर हमें किसी भी चीज का प्रॉपर नॉलेज रहता है और हम उसे परफॉर्म करते हैं तो इट्स गुड फॉर अस। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। ठीक है, तो प्रॉपर नॉलेज रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड इज नो द ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ऑब्वियसली ट्रेनिंग रहना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग रहता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। विदाउट ट्रेनिंग वी कांट डू एनीथिंग। ओके, सजेस्ट एक्सरसाइज गाइडलाइन फॉर नॉर्मल एडल्ट। सी देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, वो तो हम देखेंगे, बट कौन सा एक्सरसाइज किसे परफॉर्म करना है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लाइक चिल्ड्रंस के लिए अलग एक्सरसाइज परफॉर्मिंग है, एडल्ट्स के लिए अलग है, ओल्ड एज के लिए अलग है। हम जो एथलेट का एक्सरसाइज है हम वो ओल्ड एज को नहीं बोल सकते कि ये आपको करना है। एथलेट एक्सरसाइज इज टोटली डिफरेंट देन द ओल्ड एज एक्सरसाइज। ठीक है, अगर हमको ओल्ड एज को एक्सरसाइज कराना है तो हमको बहुत सोच समझ के उनको एक्सरसाइज के टाइम्स देने हैं या फिर उनसे परफॉर्म करवाना है। एथलेट के लिए चलो हम कोई भी एक्सरसाइज उनको बोलेंगे तो दे कैन परफॉर्म, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन ऑफ ओल्ड एज तो हमें थोड़ा समझ के ही उनको एक्सरसाइज परफॉर्म के लिए टास्क देना है या फिर उन्हें परफॉर्म करने के लिए बोलना है। एंड कंटेंट इज कंसेप्ट ऑफ वेलनेस, दैट हेल्थ इज वेलनेस। तो वेलनेस के कंसेप्ट सब सो मेनी, वो अब एक जनरल टॉपिक है। अगर आप ऐसे भी पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी हम इसके बारे में थ्योरी एंड नोट्स तो आपको प्रोवाइड करेंगे। concept of physical fitness and its components, principle of physical training। जैसा कि हमने कहा कि फिजिकल ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। जब तक ट्रेनिंग नहीं रहेगी तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि विच एक्सरसाइज यू हैव टू परफॉर्म। अगर बोल दिया कि भाई ये कर लो, अगर हार्ट पेशेंट है और हमने उसको बहुत हेवी एक्सरसाइज दे दिया, प्राणायाम में उसको बहुत सारे प्राणायाम उसको बता दिए जो उसे नहीं करने चाहिए है, तो वो उसने परफॉर्म कर लिया तो ऑब्वियसली इज हजार्ड्स फॉर हिज हेल्थ। तो हमें प्रॉपरली उसको समझना है। इस सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल है विच इज वेरी नाइस और बहुत डीप प्रैक्टिकल है, वो आपको करने में मजा भी आएगा और बहुत अच्छा है और नॉलेजेबल भी है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ऑब्वियसली द स्ट्रेस इज गोइंग ऑन। इस टाइम पे जो पैंडेमिक में जो लोग घर में बैठ के स्ट्रेस आउट हुए हैं, कुछ बेरोजगारी की वजह से स्ट्रेस आउट हुए हैं, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ स्ट्रेस आउट। सो स्ट्रेस आउट होना है तो ऑब्वियसली पीपल looking for meditation, looking for yoga. So it's a very nice idea to stress out कि वो लोग ये सब कुछ परफॉर्म करें। राइट, आपको भी पता है इट्स वेरी जनरल टॉपिक कि स्ट्रेस से अगर रिलीव करना है तो ये सारी चीजें हमको बहुत हेल्प करती है। ओके, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? Yes, ma'am. यस, प्लीज रिप्लाई। Yes, ma'am. Okay. Then our second module is understand the relationship between nutrition and physical activity. Yes, that is the concept of our subject. Why nutrition and physical activity is important. There is some combination, there is some bonding between physical activity and nutrition. आज हम अच्छा खाना खा रहे हैं, it's okay, it's good for you, but physical exercise also important in it. हम खा रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं सो ओके, लाइक बट हाउ टू डाइजेस्ट द फूड। यस, हमारी बॉडी बनी हुई है, वो
ये सब कुछ करती है कि हमारा फूड जो हम ले रहे हैं उसे डाइजेस्ट करती है, उसे एब्जॉर्ब करती है, उसे एसिमिलेशन भी करती है। बट एक्सरसाइज क्या करता है, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारा डाइट हमें बैलेंस फूड देता है। ठीक है, हम बैलेंस फूड ले रहे हैं, हम डेली डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, हम बहुत न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, राइट, हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, उसे और अपग्रेड करने के लिए, उसे और स्ट्रांग बनाने के लिए, उसे और प्रॉपरली वर्क कराने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये एक कॉम्बिनेशन है, अच्छा खाना और अच्छा एक्सरसाइज। इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इसके पहले मुझे ये सब्जेक्ट नहीं मिला था, लेकिन कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट जो मुझे बहुत पसंद आया है कि व्हाई न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। तो इसके बारे में हम बहुत डीपली पढ़ेंगे और बहुत अच्छा भी लगेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल सब्जेक्ट एंड वेरी जनरल, कि अगर ये सारी चीजें हर किसी को पता होनी चाहिए। अगर हमें पता है तो हमारे लिए न्यूट्रिशन का कंसेप्ट समझना बहुत इजी हो जाएगा। लाइक हमारे पास कोई हार्ट पेशेंट आता है, तो पहले तो ऐसा था कि लाइक हार्ट पेशेंट आ रहा है तो उससे ओनली डाइट चार्ट फॉलो करने के लिए दे, बट नाउ ऐसा नहीं होता है। अगर हार्ट पेशेंट आ रहा है तो उनसे डाइट चार्ट तो देते हैं फॉलो करने के लिए, बट साथ ही साथ उसे कुछ एक्सरसाइज भी बताते हैं। हार्ट पेशेंट है तो ऑब्वियसली हम उसे बहुत हेवी एक्सरसाइज तो नहीं बताएंगे, बट प्राणायाम हेल्प्स देम टू इम्प्रूव फ्रॉम देयर कंडीशन। सो देयर आर सो मेनी प्राणायाम, लाइक ऐसा नहीं हम उसको बोल दिया कि हाँ भाई प्राणायाम कर लो एंड हो गया। उसमें भी कुछ कुछ प्राणायाम हमें उसे नहीं बोलना है, कुछ कुछ का टाइमिंग बढ़ाना है, कुछ का कम करना है, राइट। एंड हाउ इट वर्क्स, दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। जैसे आपको पता है बाबा रामदेव को आपने सबने देखा है। ठीक है, ही इज अ वेरी ग्रेट मैन इन द फील्ड ऑफ योगा। तो वो ऐसे पेट को घुमाने वाला एक्सरसाइज करते हैं। एवरीबॉडी नोज दैट, बहुत फेमस Yes, हुए हैं ma'am. वो उसके लिए कि वो पेट का एक्सरसाइज करते हैं। अब वो बोलते हैं कि आप बस पेट घुमाओगे तो आपका स्किन डिसीज भी क्लियर हो जाएगा, आपको लंग्स प्रॉब्लम भी नहीं होंगे, आपका हार्ट प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा, आपको ब्रीदिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे जस्ट बिकॉज कि आप जब अपना पेट हिलाओगे। तो एवरीबॉडी इज लाफिंग कि बाबा बोल रहे हैं कि बस पेट हिलाने से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देयर इज अ वेरी डीप थ्योरी बिहाइंड इट। क्या होता है, जब भी हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उसके पीछे जो मॉडर्न साइंस में नहीं है, बट ये जो आयुर्वेदा है ये बहुत डीपली सोचता था। और उसमें हमें जो चरक एंड सुश्रुत है या फिर जो योगा के ग्रेट साइंस है, उन्होंने बहुत ही सोच समझकर हर योगा को बनाया है, हर आसन को बनाया है कि जब अगर हम सिर्फ पेट घुमाते हैं तो हमारी ये सारी चीजें कैसे क्योर हो सकती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट कि हमारा पेट है, ठीक है, आपको पता है हमारे लंग्स कहाँ रहते हैं, हमारे लंग्स है उसके नीचे हमारा पेट है, राइट। तो क्या होता है, लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, ये तो सबको पता होगा, पता है। चलो मैं कंसिडर करती हूँ कि हाँ आपको पता है। लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, राइट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं। तो जो हमारा लंग्स का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारे पेट के नीचे ना दब जाता है। तो जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं, ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ बिकॉज इट्स अ कोविड सिनारियो एंड ब्रीदिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑक्सीजन लेवल लोगों को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ सकता है, जस्ट पेट घुमा के। तो जब हमारा जो लंग्स का सबसे नीचे का जो लोब है वो दबा हुआ रहता है हमारे पेट में, यानी जो डायफ्रागम या जो भी आप बोल रहे हो, क्योंकि मिडल ओबेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है मोस्ट ऑफ द पीपल में। मुझे इसके बाद या फिर आजकल बच्चों में भी आप देखते हो कि ओबेसिटी इज इंक्रीज। तो जब पेट की चर्बी बढ़ जाती है तो लंग्स का जो नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा दब जाता है उसके अंदर में। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं और वहां पर जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो जो दबे हुए लंग्स है वो प्रॉपरली नहीं कर पाते। अगर कोई किसी चीज को अगर आपने प्रेस कर दिया
तो इतना प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो वैसे ही लंग्स का होता है, वो पेट में दब जाता है तो लंग्स का उतना जो पार्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। लेकिन जब आप पेट को घुमाने वाला जो आसन करते हो, तो बाबा रामदेव ऐसे ऐसे पेट पर अंदर डाल के करते हैं, तो हमारा लंग्स का जो नीचे का हिस्सा होता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। तो हमारा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है दैट इज मोर एक्यूरेटली वर्क, लाइक उसको तीनों लोस मिल जाते हैं, लाइक लंग्स का जो नीचे का हिस्सा होता है वो भी उसे मिल जाता है, तो ऑक्सीजन भरपूर अंदर लेता है और भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, राइट। तो अगर आपका ब्रीदिंग प्रॉपर रहा, अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन आपके बॉडी में रहा, तो आपका स्किन डिसीज क्योर हो गया, ठीक है। हार्ट का पंपिंग प्रॉपर हो गया क्योंकि उसे ऑक्सीजन है वो भरपूर अमाउंट में मिल रहा है। ओके, ब्रीदिंग प्रॉब्लम खत्म हो गई, एलर्जीज खत्म हो गई। बॉडी में अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो एलर्जी के प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाते हैं। तो सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ दिस आसनास। और बाबा जी जैसे बोलते हैं कि नहीं दिस आसना इज वेरी गुड, तो हाँ दिस इज एक्चुअली गुड। तो हर आसन के पीछे, हर एक्सरसाइज के पीछे देयर इज सम कंसेप्ट। ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि बस ये कर लो और आपको ये ठीक हो जाएगा, राइट। जैसे बोलते हैं कि प्राणायाम करो आपकी इतनी सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। इट्स दिस कंसेप्ट इज टोटली डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन लेवल। जब आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है, आपका ब्रीदिंग प्रॉपर हो जाता है, तो बहुत सारे जो डिसीजेस है वो क्योर होने लगते हैं। ओके, नाउ यू गॉट इट। आगे बढ़ेंगे। आर्या, आर्या, आर यू देयर? दिव्या, दिव्या, मैथिली, Yes, ma'am. समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. So our next is suggest guideline for hydration during physical activity. हम एक्टिविटी तो कर रहे हैं बट दैट टाइम हाइड्रेट मींस वाटर लेवल जो है वो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। यस अदिति, क्या बोल रहे हो आप? सी, एम आई ऑडिबल? मैम बाद में लंग्स तक जाता है वो भी आपको फील होता है। इट्स अ वेरी हाई स्टेज, नॉट हाई स्टेज, बट आप डेली 5 मिनट में ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि ब्रीदिंग जो होता है वो कैसे लंग्स तक पहुंचता है। और हम जो ब्रीथ करते हैं नॉर्मली दिस इज नॉट अ प्रॉपर ब्रीथ, बट 5 मिनट बैठ के अगर आप ओनली एंड ओनली अपने ब्रीदिंग पर फोकस करते हो दैट टाइम यू अंडरस्टैंड कि ब्रीदिंग कहाँ से कितना अच्छे से हो सकता है। वो जो बोलते हैं ना टर्टल, आपको पता है टॉर्टोइस 100 साल तक जीता है। जीता है क्योंकि उसका जो ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में उसको एक नेचर है कि वो जब ब्रीथ करता है वो स्लोली ब्रीथ करता है, बहुत स्लोली एक्सहेल करेगा, बहुत स्लोली इनहेल करेगा। तो सेम ह्यूमन बीइंग पे भी वो लागू करता है कि अगर ह्यूमन बीइंग अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दे, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करे या फिर अपनी ब्रीदिंग पे मेडिटेट करे ना, तो वो भी 100 साल तक जी सकता है। That's just because of proper breathing. Slowly exhale and slowly inhale. प्रॉपर ब्रीथ हमारे लंग्स तक पहुंचना चाहिए एंड लंग्स का जो काम है उसे प्यूरिफाई करने का, वो अगर उसने प्रॉपर किया तो हमारा भी एज जो है वो 100 ईयर्स तक रह सकता है। ओके, सो suggest guideline for hydration during physical activity. So hydration
हाँ, हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एक्सरसाइज तो कर रहे हैं हम, सेम द कंसेप्ट, एक्सरसाइज तो कर रहे हैं बट न्यूट्रिशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमें वाटर लेवल को कम नहीं करना है बिकॉज जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं दैट टाइम हम बहुत सारा वाटर एक्सेल करते हैं बिकॉज ऑफ स्वेटिंग या फिर जो भी एक्सेलेशन का प्रोसेस हो वो, तो बहुत सारा स्वेटिंग तो होता ही है, इट्स कॉमन जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं। तो हमें खुद की बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है और कितने अमाउंट में करना है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज जब एथलेट एक्सरसाइज करते हैं तो उनका वे ऑफ वर्कआउट इज डिफरेंट, वो बहुत स्पीडी होता है, बहुत हाई होता है, दैट टाइम उनको कितना हाइड्रेशन चाहिए, कितना वाटर लेवल चाहिए, दैट इज डिफरेंट। नॉर्मल एक्सरसाइज जो होता है दैट इज डिफरेंट, लाइक इफ यू आर परफॉर्मिंग योगा, सिंपल योगा, उसमें आपका इतना स्वेटिंग नहीं होगा, बट इफ यू आर परफॉर्मिंग जुम्बा तो उसमें आपका बहुत सारा स्वेटिंग होगा, राइट, बिकॉज जुम्बा थोड़ा अगर आपने परफॉर्म किया होगा तो आप उसमें डांस करते हो तो ऑब्वियसली एकदम फोर्सफुली डांस करते हो तो बहुत सारा स्वेटिंग होता है, तो दैट टाइम वाटर का इंटेक बढ़ जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, हाँ ठीक है। न्यूट्रिशन क्या लगेगा अगर आप हेवी वर्कआउट करते हो, अगर आप नहीं करते हो, सी जैसे आपने अभी डाइट चार्ट बनाया भी होगा, डाइट प्लान किया भी होगा, तो हम देखते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए अलग किलो कैलोरीज हम यूज करते हैं, मॉडरेट के लिए अलग करते हैं, हेवी वर्कर के लिए अलग करते हैं, राइट। तो एक्सरसाइज ऑल्सो इंक्लूडिंग इट। नॉर्मली अगर हम देखा जाए, नॉर्मली हम जो 10-15 मिनट या आधे घंटे का एक्सरसाइज करते हैं तो इट्स एक्सरसाइज या योगा या फिर जो भी आप करते हो इट्स डिपेंड। अगर आप बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हो तो ऑब्वियसली आपका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट हल्का से बढ़ेगा, बट अगर स्पेशली हम एथलेट्स को देखते हैं, स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, जिमनास्टिक को देखते हैं कि बहुत हेवी वर्कआउट करते हैं, उनका लाइफस्टाइल हम हेवी वर्कर में ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल में भले ही वो मिट्टी रोटे नहीं खाते होंगे, वो मस्ती का काम नहीं कर रहे हैं, बट वो बहुत हेवी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, कोई रनर है, कोई बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, इट्स ऑल्सो कम्स अंडर हेवी वर्कर। तो उनका जो रिक्वायरमेंट है माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का दैट इज ऑब्वियसली रेस्ड, राइट। तो उस चीज को हमको इस कंटेंट में देखना है कि उनका रिक्वायरमेंट जो है जो नॉर्मल पर्सन से कितना ज्यादा बढ़ जाता है और कितने अमाउंट में हमको उन्हें देना है। फ्लूइड बैलेंस एंड डिहाइड्रेशन, राइट, फ्लूइड बैलेंस तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर यू आर डूइंग अ हेवी वर्कआउट, यू आर डूइंग अ हेवी एक्सरसाइज तो आपका स्वेटिंग होगा ही, तो वाटर का बैलेंस हमको उस समय देखना बहुत जरूरी है। अगर आप वाटर समय अगर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। एंड फोर्थ वन इज एर्गोजेनिक एड। पता है एर्गोजेनिक एड क्या होता है? बहुत ट्रेंड में है अभी एक्चुअली एर्गोजेनिक एड, जिम्नास्टिक एंड एथलेट्स में आपने देखा होगा दे आर यूजिंग इट। पता है किसी को? कोई बताना Substance चाहेगा? found in the diet. यस, थोड़ा जोर से बोलेंगे, मुझे सुनाई नहीं आ रहा। Substance found in the diet that are ingested and efforts. सॉरी, नॉट गेटिंग यू। Some substance found in a diet. हाँ, सब्सटेंस फाउंड इन अ डाइट, ओके। हाँ जो मतलब for ingestion to हाँ, enhance मतलब exercise and physical performance. राइट राइट राइट, वेरी राइट। enhance the exercise and physical performance, yes, actually it is that कि अभी ना जैसे जो जिम्नास्टिक होते हैं जिनको बहुत बॉडी बिल्ड करनी है या फिर एथलेट्स होते हैं, इट्स ऑल्सो कम्स इन आवर बॉलीवुड ऑल्सो, कि जिन्हें अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना है, राइट, तो ये लोग ऐसे एर्गोजेनिक एड को यूज करते हैं। इसमें एक बहुत कंट्रोवर्सी चलती है, इज इट सेफ और इट इज नॉट सेफ, ठीक है। तो अभी भी वो कंट्रोवर्सी चल ही रही है, somebody says it's not safe, somebody says it's safe, ठीक है, स्टिल लोग ले रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ स्टेरॉइड और हमें पता है स्टेरॉइड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। एथलेट्स को अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें परफॉर्म करना है तो उनको लॉट्स ऑफ एनर्जी का नीड होता है,
तो वो ऐसे एड्स का यूज करते हैं, बट इन विच अमाउंट, कितना अमाउंट में आप ले सकते हो और कितना अमाउंट में आपको लेना चाहिए। क्या होता है, मुझे नहीं कि एडिक्शन लाइक भी होता है। आपने अभी न्यूज में सुना भी होगा कि कोई जिम्नास्टिक जो है वो मेंटली अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसका हार्मोन्स पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, और हमारे टेस्टोस्टेरोन पे भी, स्पेशली मेल्स में इसका असर बहुत ज्यादा देखा जाता है, बिकॉज मेल्स आर कंज्यूमिंग मोर देन फीमेल। तो एंड्रोजेनिक एड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना, हमें नॉर्मल लाइफ में हमें लेने की जरूरत नहीं है। बट द स्पोर्ट्स पर्सन, द एथलीट्स, द जिम्नास्टिक, और जो है सब बॉलीवुड में हमने देखा है कि अभी आपने देखा होगा एक सुशांत सिंह का जो केस चल रहा था दैट टाइम, किसी एक्ट्रेस ने, नेम, किसी एक्ट्रेस ने बोला था कि कॉफी में डाल के 2 गुड़िया रोज मॉर्निंग में लोगी तो यू आर फुली फ्रेश। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंड्रोजेनिक इंटरेस्ट का ही एक फॉर्म है वो, कि अगर आपको एनर्जेटिक फील करना है तो यू टेक दैट। तो ये एनर्जी लेवल बढ़ाता है। सब बॉडी बिल्डर्स अपने मसल्स को टोन करने के लिए या बॉडी बनाने के लिए या सिक्स पैक बनाने के लिए बहुत सारे प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर का यूज करते हैं, या फिर बहुत सारे आपने देखा होगा एक शॉप बनी रहती है या फिर जिम के पास अगर जाते हो तो आपको दिखता ही है बड़े बड़े बॉक्स में बहुत सारे पाउडर्स रखे होते हैं, दैट्स अ शेक और प्रोटीन पाउडर। वो भी सम काइंड ऑफ एंड्रोजेनिक एज में ही आते हैं, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें उन्हीं लोगों के लिए है, नॉर्मल पर्सन के लिए इज नॉट नीडेड, कि हमारे पास है इतनी एनर्जी, हम तो इतना वर्क करते नहीं है तो हमको इतना एनर्जी का नीड नहीं है। बट ऑब्वियसली हु इज डूइंग हार्ड वर्क, एथलीट्स और जिम्नास्टिक है, तो उनको जब बहुत ज्यादा वर्क करना होता है, हेवी वर्क, तो उनको एनर्जी का भी उतना नीड होता है, दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग एल्गोजेनिक ड्रिंक्स। बट द क्वांटिटी शुड बी मेंटेन, अगर आप क्वांटिटी प्रॉपर्ली नहीं लेते तो ऑब्वियसली इट्स हजार्स टू अवर लाइफ। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट आवर सब्जेक्ट ऑफ सिलेबस। तो लाइक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड फिटनेस का, बट इट्स प्रैक्टिकल पार्ट इज वेरी लॉन्ग। 4 मॉड्यूल में इसका प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है। आप इंटरेस्ट से और एंजॉय करके इसे करो, ये बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत काम में आएगा। देखो पहले क्या होता था कि डाइटिशियन इज ओनली डाइटिशियन, जो कि हमको बताएंगे कि भाई हमें क्या खाना है। बट नाउ अ डे इफ यू आर अ डाइटिशियन यू हैव टू नो द एक्सरसाइज ऑल्सो। तो ये अच्छा है ना कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अगर आप उसे डाइट प्रोवाइड करते हो, साथ ही साथ आप उसे एक्सरसाइज भी बताते हो, तो इट्स गुड फॉर योर क्लाइंट, कि आपका ही अच्छा होगा कि क्लाइंट बोलेगा कि चलो ठीक है, मुझे खाना तो पता चल रहा है, साथ ही साथ मुझे कौन सा एक्सरसाइज करना है क्योंकि मुझे बता रहे हैं, तो इट्स गुड, वो आपके पास भी आना चाहेंगे। तो इट्स वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, प्लीज फोकस ऑन इट, और डू एक्सरसाइज इन योर होम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डे। करते हो सब एक्सरसाइज? हाँ, नहीं भी करते होंगे तो स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे, डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज लाइक, तो इतने सारे एक्सरसाइज के फॉर्म है, इतने सारे योगा के फॉर्म है, इतने सारे मेडिटेशन के फॉर्म है, जस्ट सर्च अबाउट इट। यूट्यूब पे तो अभी आपको इतना सारा मिल जाएगा, कोविड में कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन सा क्या कम करने के लिए क्या करना चाहिए, एवरीथिंग इज देयर। मीन्स ये इतना फैमिलियर सब्जेक्ट है सभी के लिए कि सभी अपना एक्सरसाइज ट्रेनर खुद ही बन गए हैं, उनको किसी एक्सरसाइज ट्रेनर की जरूरत नहीं है। बट स्टिल, बट सम केसेस में हमें जरूरत पड़ती ही है। नॉर्मली तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट इन क्रिटिकल केसेस लाइक हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, या फिर बहुत ओल्ड एज जब आते हैं, या फिर कोई बहुत वीक है या फिर बहुत ओबेज है, ऐसे तो बहुत सारे एक्सरसाइज है जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। बट स्टिल द प्रॉपर गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट विच इज बेनिफिशियल फॉर यू। लाइक डाइट चार्ट तो ढेरों मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, स्टिल people are preferring dietitian. Why? Because some people means the people who is know the importance of dietitian, who is educated, they know why it is important कि भाई हमें स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है, हमें
कहीं से कुछ देखकर नहीं करना है। पीपल्स आर कम एंड कॉन्टैक्ट। तो स्पेशलाइजेशन का अलग इफेक्ट पड़ता है एंड हमें ऐसे ही कहीं से गैदर इंफॉर्मेशन गैदर करके कर रहे हैं तो दिस नॉट वर्किंग। लाइक हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो दैट टाइम ये डेंजर सिचुएशन है वो इसी टाइप पर आती है। तो इट्स बेटर कि गो फॉर स्पेशलिस्ट। और कुछ पूछना है सिलेबस के बारे में किसी को? एनी क्वेरी? यस। अच्छा, आप चैट करके बताते हो क्या कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो? हाँ अदिति बोलो। नो मैम। ओके, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, इसे हमें कल से स्टार्ट करना है। हाँ तो अभी आपका एक वर्क है, लाइक आपको फिजिकल फिटनेस के बारे में थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन होगा, वो कल आप मुझे एक एक लाइन बताओगे, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, प्लीज से यस। Yes, ma'am. ओके Yes, ओके। ma'am. So our session is finished now. So we will meet tomorrow. कल का टाइमिंग में भी चेंज है, तो मैं एक बार सर से बात करके आपको बता दूंगी, या फिर आपको तो डिटेल्स आ ही जाते होंगे।